हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिस स्टडी। तो आइए आज हम पढ़ रहे थे अपना आव्यूह वाला चैप्टर। तो आज करते हैं आव्यूह एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है कि यदि ये कंडीशन दे रखी है कि अगर ये कंडीशन है तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो कि इन आव्यूह में से किसी के अवयव है, आपको वो ज्ञात करने हैं। देखिए इसी कंडीशन को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक जो हमने करे थे। सेम ए डिट्टो वही क्वेश्चन यहाँ पे हैं, लास्ट लेक्चर के सेम एज इट इज वही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो रूल कुछ खास नहीं है। देखो बच्चों, ये एक आव्यूह है जिसमें हमने x की गुणा करी है। तो आव्यूह की गुणधर्म ये कहता है, आव्यूह की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी आव्यूह में किसी संख्या की गुणा हो रही है तो उस संख्या की गुणा आव्यूह के अंदर स्थित प्रत्येक अवयव में होगी। क्या कहा मैंने? यदि किसी भी आव्यूह में किसी संख्या की आप गुणा कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं अगर किसी आव्यूह में किसी संख्या से भाग करी जा रही है, ठीक है, तब अगर गुणा हो रही है तो प्रत्येक अवयव, जो भी आव्यूह के अंदर अवयव होगा उस सब में उस संख्या की गुणा होगी। सेम एज इट इज अगर किसी भी संख्या से आव्यूह को भाग करी जा रही है तो उस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव होंगे अलग अलग, सबको अलग अलग भाग दी जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर गुणा होगी तो बेटा प्रत्येक अवयव की गुणा होगी उस संख्या में, और अगर भाग होगी तो उस संख्या से प्रत्येक संख्या अवयव को भाग होगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। बस यही अप्लाई करना है। देखो यहाँ दो अवयव है इस आव्यूह में, 2 और 3। अब x की गुणा हो रही है तो दोनों में x की गुणा होगी तो ये हो क्या होगा 2x 3x प्लस y की गुणा हो रही है तो बेटा माइनस वाई प्लस वाई। और ये जो दोनों आव्यूह हैं अगर हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ दें तो वो इस वाले आव्यूह के बराबर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो हम इन आव्यूह को जोड़ेंगे तो मैंने बताया था आव्यूह दो आव्यूह तक जोड़ेंगे। जब भी दो आव्यूह जुड़ेंगे तो प्रत्येक स्थान का अवयव उसी स्थान के अवयव के साथ जोड़ा जाएगा। यानी यहाँ पे जो पहले स्थान पर है 2x है, यहाँ माइनस वाई है, तो 2x के साथ माइनस वाई जोड़ा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ लिखा गया होगा 2x प्लस माइनस वाई, जो कि बाद में मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए 2x माइनस वाई। और ये बराबर में यहाँ पे किस स्थान का अवयव क्या है 10, तो ये इसके बराबर होगा। दूसरी कंडीशन 3x और प्लस वाई, इसका मान 5 के बराबर होगा। इसे इक्वेशन 1 डाल लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 डाल लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, उसको इसी के नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 5। अब ध्यान दो जरा, पहली इक्वेशन में माइनस का वाई, दूसरी इक्वेशन में प्लस का वाई। तो अगर हम डायरेक्टली दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर तो y से y कैंसिल हो जाएगा। x में x जोड़ो, 3 में 2x जोड़ो 5x, 10 में 5 जोड़ो 15, यानी x का मान कितना आ गया 5 दिया 15, 3 निकल के आ गया। यानी कि इस सिचुएशन के लिए x और y में से x का मान कितना होगा, x का मान आप कहेंगे जी x का मान 3 होगा। फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या कह लीजिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या थी समीकरण नंबर 1, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 3 माइनस वाई बराबर कितना 10, यानी कि 6 माइनस वाई बराबर आ गया 10। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इस y को उधर फेंको तो ये आ गया प्लस वाई। ध्यान से सुनना इस वाली बात को, ये माइनस वाई इधर पहुंचा प्लस वाई, अब ये प्लस का 10 इधर पहुंचेगा तो माइनस का 10। मैंने y और 10 का आपस में स्थान बदल दिया। क्या कहा, y और 10 का स्थान बदल दिया। 10 को इधर ले आया, y को उधर पहुंचा दिया, तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस के 4। तो इस प्रकार से मुझे x और y दोनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस बार 4 अवयव है, कर लीजिए। 3 की गुणा है तो बेटा 3x 3y 3z 3w, और ये जो है मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के। सम करो, x में क्या जुड़ेगा 4, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। फिर 6 में क्या जुड़ेगा ये, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई। आगे बात करें -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। अगर इक्वल है तो x प्लस वाई अगर इक्वल है तो प्रत्येक अवयव इक्वल होगा। 3x का मान x प्लस 4 के बराबर होगा, 3y का मान 6 प्लस x प्लस वाई के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं से 3x को है, तो 3x में से यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस एक्स का मान 4 के बराबर, यानी 2x का मान 4 के बराबर, यानी x का मान 2 के बराबर। अब x का मान 2 यहाँ रखो तो ये जाएगा 3y बराबर 6 प्लस 2 प्लस y को भी इधर खत्म कर लेते हैं, 3y माइनस y कर लेते हैं, 2y बराबर 8 हो गया, y बराबर 4 हो गया। x निकल गया, y निकल गया, हमें x चाहिए तो y चाहिए, z चाहिए w चाहिए, z वाला करो। क्या था z, 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। चलो पहले w का सॉल्व होगा, इसका मतलब 3w बराबर 2w प्लस 3। इस 2w को इधर माइनस करोगे तो w बराबर क्या बचेगा 3, w का मान 3 यहाँ रख दो। 3z है तो ये वाला z इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा -1 प्लस w जिसका मान 3 है, 3 में से एक गया तो 2 आ गया, और 3w में से एक 3z में से एक z गया तो 2z आ गया, यानी z का वैल्यू 1 आ गया। तो मोटा मोटा आपको यहाँ से मिल गया
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3। तो ये आपका x y z w के मान आ गए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या कह लीजिए, थोड़ा सा इसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक होंगे। कॉन्सेप्ट क्या चेक होंगे बेटा, इस बार आपको fx का मान दे रखा, ध्यान से सुनना, ये एक फंक्शन दे रखा जो कि x में है, और क्वेश्चन क्या रहा है कि सिद्ध करके दिखाना है आपको fx इनटू में एफ बाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। तो पहले आपको एफ एक्स पता है इन तीनों चीज़ों में से, एफ बाई नहीं पता, एफ एक्स प्लस वाई नहीं पता, तो पहले आपको एफ बाई निकालना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन में एफ बाई की बात करूँ तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई कर दो, कोस बाई साइन बाई 0, माइनस के साइन बाई कोस बाई 0, 0 0 1, ये निकल गया एफ बाई। और बात कर लेते हैं एफ एक्स प्लस वाई की, तो उसे भी यही निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर, यानी कि जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई कर दो, कोस x प्लस वाई ये हो चुका होगा माइनस के साइन x प्लस वाई, यहाँ हो गया होगा 0। यहाँ बात करें तो साइन x प्लस वाई नीचे से 0, यहाँ से आ गया हुआ कोस x प्लस वाई नीचे से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1। तो देखो अब हमारे पास fx भी हो गया, अब हमारे पास fy भी हो गया, अब हमारे पास fx प्लस वाई भी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि fx में fy की गुणा करके ये आना चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, fx इंटू fy निकाल ही लेते हैं। यानी हमें यहाँ दो आव्यूह का गुणनफल करना है। ये ध्यान से देखना, 3 क्रॉस 3 के दो आव्यूह की गुणा हो रही है बेटा यहाँ, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ध्यान से देखिएगा। तो कोस एक्स साइन एक्स 0, माइनस के साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये मैंने लिख लिया पहले एफ एक्स, और अब मैं लिखूंगा एफ बाई, यानी कि कोस बाई साइन बाई 0 माइनस के साइन बाई, यहाँ से आ गया कोस बाई 0 0 0 1। अब देखो गुणा का कॉन्सेप्ट, या कह लीजिए आव्यूह का गुणन, ये कहता है कि आव्यूह के दो आव्यूह की गुणा तब संभव होगी जब पहले आव्यूह की पहली पंक्ति की गुणा करके आप करेंगे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ में, और सॉल्व करके आएगा पहला अवयव कुछ इस प्रकार से। इस कोस एक्स की गुणा होगी इस कोस बाई में, क्या हो जाएगा कोस एक्स, इसको थोड़ा सा ना जगह ज़्यादा लगेगी तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना आप। कोस एक्स की गुणा कोस बाई में होगी तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस बाई, फिर बीच में प्लस आएगा, दूसरा भी है माइनस साइन एक्स, इसकी गुणा इस वाले में, तो ये हो चुका होगा साइन एक्स इंटू साइन बाई। अब बेटा जो माइनस आएगा उससे ये प्लस हो गया होगा माइनस, समझ रहे हैं ना। फिर इस 0 की गुणा 0 में तो मतलब कुछ और नहीं आएगा, तो पहला भी अब ये आ गया। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाली पंक्ति स्तंभ में करो, इस वाले में कोस एक्स की साइन एक्स में माइनस के साइन, एक काम कर लेते हैं इसे लिख लेते हैं इसको, ये हो चुका होगा कोस एक्स साइन बाई माइनस के, और ये है आ गया होगा आपका माइनस साइन एक्स कोस बाई। ये चाहो तो एक काम ना कर ले बेटा, इसमें से अगर मैं माइनस को मैं ले लूँ तो ये प्लस ना हो जाएगा, मैंने माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो जो है 0 की तो 0 हो ही जाएगी, फिर पहले कॉलम की तीसरे वाले स्तंभ में करो तो 0 कोस एक्स में करेंगे 0, 0 की साइन एक्स में करेंगे 0, इस एक की करेंगे इसमें तो ये भी 0। चलो जी पहली पंक्ति आ गई। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन एक्स की कोस बाई में, साइन एक्स कोस बाई, फिर इस कोस एक्स की इसमें प्लस कोस एक्स साइन बाई। चलो जी फिर साइन एक्स की इस वाले साइन एक्स में, तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स साइन बाई माइनस के, फिर इस कोस एक्स की इसमें तो प्लस कोस एक्स कोस बाई 0 की 0। अच्छा दूसरी पंक्ति की तीसरे में करोगे तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्यों साहब पहला यहाँ 0 यहाँ 0 0 हो जाएगा, 0 किसमें करोगे 0 हो जाएगा, 0 किसमें 0, ठीक है जी। अब बची तीसरी पंक्ति करो, 0 किसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे तो भी 0, और 1 की करेंगे तो यानी यहाँ से भी मिलेगा 0, फिर सेम एज इट इज इसमें करेंगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, फिर इसकी कर लेते हैं 0 की 0 0 की 0, एक की करेंगे एक में, तो यहाँ से हमें एक मिलेगा। तो ये हमारे पास आपका एफ एक्स इंटू एफ बाई मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब बेटा आपने ना 11th क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जिसमें से एक फॉर्मूला आता है भाई को साइन का लिख लेते हैं पहले, चलो साइन ए प्लस बी का या साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि होता है साइन एक्स कोस बाई और प्लस कोस एक्स साइन बाई, पढ़ा था आपने ये, साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है कोस एक्स प्लस वाई का। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस एक्स कोस बाई और माइनस साइन एक्स
साइन बाई। ठीक है जी, ये दो सूत्र आपने पढ़े होंगे। अब जरा ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ बेटा, कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, यानी इसकी जगह पे मैं बोल सकता हूँ कोस एक्स प्लस बाई। तो आप कहेंगे हाँ जी बोल सकते हैं। तो ये हो गया साहब कोस एक्स प्लस बाई। अगला क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, साइन एक्स कोस बाई उल्टा लिखा हुआ है, ये पद पहले, ये वाला पद बाद में हो गया, ये वाला पद पहले हो गया। साइन कोस कोस साइन, यानी कि इसकी जगह पे बोल सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस बाई, ये तो जीरो था ही, कोस साइन ए कोस बी, मतलब साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई, ये भी क्या हो गया, साइन एक्स प्लस बाई। आगे बात करो, कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये हो गया आपका कोस एक्स प्लस वाई, बाद में जीरो, ये क्या था जीरो, ये क्या था जीरो, ये क्या था वन। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पद आया आपका एफ एक्स इंटू एफ बाई का, ये सिमिलर नहीं आ गया एफ एक्स प्लस वाई के, तो आप कहोगे हाँ, तो ये बराबर आ गया एफ एक्स प्लस वाई के। तो आप कह दोगे हैंस एफ एक्स की गुणा जब हमने एफ वाई में करी तो हमें क्या मिल गया, एफ एक्स की गुणा जब हमने एफ वाई में करी तो हमें मिल गया एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गई हमारी कंडीशन प्रूव्ड। तो बेटा इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन और आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें हमने आव्यूह का गुणन समझाया था 3 क्रॉस 3 के लिए, और इसमें हमने आव्यूह की समान आव्यूह की कंडीशन आपको बता दी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए क्रैक स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।